दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। और देखिए, इलेक्ट्रो स्टील हम सबको पता है 80.37 में ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 14 नवंबर को 0.44% की तेज़ी भी हुई। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका है और गिरावट लगातार जारी है। और आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो जिस सेक्टर में वो सीजनैलिटी का स्टॉक है, यानी जब सीजन बहुत अच्छा होता है स्टॉक काफ़ी ऊपर होता है, और जब सीजन बहुत ज़्यादा नीचे आता है, और जब मैं सीजन कहता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वार्टर दो क्वार्टर, वो तो चीज़ें हैं, बट ये रिलेटेड है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बहुत चारों तरफ से बूम करेगा, स्टॉक में एक अलग रैली होगी। और हम सबको पता है पिछले 2-4 क्वार्टर से, बल्कि मैं कहूँगा अगर टू बी प्रिसाइज पिछले 1 साल में इंफ्रा में उस तरह से काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हम सबको पता है कि जब मोदी सरकार नेक्स्ट टर्म में आई उसके बाद से थोड़ा सा दबाव है इस ओवरऑल आप कह सकते हो इंफ्रा बूम में। बीच में बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बट क्या जो वर्स्ट था और ओवर हो चुका है। और मैं बता दूं, टेक्निकली 80 रुपीज़ एक बहुत बड़ा वापस से एक सपोर्ट जोन है इलेक्ट्रो स्टील के लिए। तो क्या अब ये बॉटम फिशिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो चुका है, या भाई साहब इस स्टॉक से अब निकल जाना चाहिए, जो भी लॉस है बुक कर लेना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि भाई एवरेज कर सकते हैं क्या? तो इस एक वीडियो में मैं आपसे यही बताऊंगा कि बॉटम फिश करना, एवरेज करना, नया खरीदना या सेल करना, ये आपके ऊपर है। बट उस डिसीजन को लेने के लिए जो भी डेटा चाहिए आपको इस वीडियो में मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप स्टॉक में आप निवेशित हैं तो इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी मैं कहूँगा ऊपर है, बट मुझे ये देखना है कि आने वाला क्वार्टर किस प्रकार का होगा और नंबर्स कैसे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, उस हाइप बटन को जरूर दबाइएगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हाइप बटन को अगर आप दबाओगे तो यूट्यूब और रिकमेंड करेगा। ओके ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपनी प्राइमरी कहाँ काम करती है? इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे आयरन स्टील के प्रोडक्ट सेक्टर में काम करती है, जिसका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर है? वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। और ये क्या करती है? ये डक्टाइल आयरन पाइप्स होते हैं और डक्टाइल आयरन फिटिंग्स होते हैं। आप देखते हैं ना, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं स्टील के, जो खेती जगहों पे ज़्यादा खातर काम किए जाते हैं। अब आप देखेंगे इनका कोर प्रोडक्ट क्या है? डीआई पाइप्स। और ये सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, लगभग 80% का इनके सेल्स मिक्स में। ये कैटर करता है रॉ और क्लियर वाटर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिसैलिनेशन प्लांट्स में, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ये उस प्रकार के पाइप वहाँ काम आते हैं। फिर कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी सपोर्ट करती है अपने ऑपरेशन को थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन विथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मेटलर्जिकल कोक, स्पंज आयरन, पेग आयरन और फेरो एलॉयज तमाम लोकेशंस में। मार्केट ये दोनों को सर्व करती है, यानी डोमेस्टिक जो भारत की जो गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल मिशन, और इंटरनेशनल मार्केट विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ डीआई पाइप ऑफ फिटिंग ये एक्सपोर्ट होते हैं ग्लोबली। तो भाई ग्लोबली और डोमेस्टिकली दोनों ही सेक्टर में कंपनी काम करती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले कुछ समय से ये ओरल सेक्टर ही बहुत बुरे तौर से गुजर रहा है। और इंडिया में तो हम सबको पता है, और एक्सपोर्ट में जिस तरह से टैरिफ हिट हुआ है उसके कारण भी एक दबाव का असर है। ठीक है, बट अब देखते हैं क्वार्टर टू के नंबर आए हैं वो किस प्रकार से पिक्चर आगे दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ हैं। आप अगर 83.6% में भी हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और आप अगर चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो ज़रूर बताइएगा। देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स लाइन में होते हैं तो थोड़ा समय लगता है, तो जैसा मैंने कहा समय लगेगा, बट आई ट्राई। ओके नाउ, अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्वार्टर 2 के नंबर कैसे रहे। क्वार्टर 2 के नंबर साफ साफ हैं डिसअपॉइंटिंग, और नियर टर्म हेडविंड्स को साफ साफ दिखा रहे हैं। हेडविंड मतलब परेशानियां, प्रॉब्लम्स और इश्यूज। कैसे? आप यहाँ देखेंगे
जो रेवेन्यू है उसमें 6% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 19.4% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शार्प कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इन रेवेन्यू जनरेशन। नेट सेल्स आप देखोगे भाई साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.25% से ऊपर गिरावट है, ईयर ऑन ईयर तो स्थिति और गंभीर है 23.6%। ये लोएस्ट क्वार्टरली सेल था पिछले कुछ पीरियड्स में, लोएस्ट। एबिटा वो आप देखेंगे मार्जिन कंप्रेशन साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92.84 करोड़ है और आप देखें ये लोएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले कुछ समय में। जब आप नेट प्रॉफिट में आते हो आपको देखने को मिलता है कि आपका नेट प्रॉफिट रह गया है मात्र 78.29 करोड़, 12.1% गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर भाई साहब 49% से भी ज़्यादा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, डिमांड में कमी है, मार्जिन में बहुत प्रेशर है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे तो उसमें आप देखेंगे 797 बेस पॉइंट की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। यानी मार्जिन कंप्रेशन ना छोटा मोटा नहीं है, बहुत भयंकर है। और ईपीएस को नजर डालोगे आप तो ₹1.27 रह गई है और ये शार्प ड्रॉप के साथ साथ साफ दिख रही है। देखो आप अगर देखोगे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुका है, यानी बहुत सी निगेटिविटी ऑलरेडी इसमें प्राइस इन हो चुकी है। अब आप देखोगे सेगमेंट वाइज व्यू में आप जाओगे तो ऐसा कोई सेगमेंट स्पेसिफिक तो नहीं है गिरावट, ठीक है, बट आप यहाँ पे एक चीज़ पाओगे कि ओवरऑल जो पुअर परफॉर्मेंस है इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो कोर है पाइप और फिटिंग सेगमेंट उसमें प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, सेल्स में कमी है वॉल्यूम में, और स्लो डाउन है एग्जीक्यूशन में ऑफ वाटर मैन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। मेजर रिमार्क क्या है अगर आप देखो क्वालिटी अर्निंग में, एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये आ रहा है अदर इनकम में बढ़ोतरी हो रही है टू 95.16 करोड़ की, जो क्या दर्शाता है अलार्मिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 89% की गिरावट। और ये दिखाता है कि भैया प्रॉफिट ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिख रहे हैं नॉन कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यानी पूर्णतः जो कंपनी धंधा करती है उससे मुनाफा नहीं कमा रही है, अन्य जो अदर इनकम है नॉन कोर से उसमें कमा रही है। यानी जो कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट्स हैं वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, जो सस्टेनेबिलिटी वो। नाउ ऑर्डर पाइपलाइन और मेजर रिमार्क में आप देखोगे तो क्या पाओगे, आप यहाँ देखोगे जो स्पेसिफिक अपडेटेड ऑर्डर बुक साइज है क्वार्टर 2 के बाद, ये अभी भी डिटेल में तो नहीं है सेट में, बट कंपनी एक मेजर प्लेयर है स्ट्रक्चरली पॉइज बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन, और ये मेजर ड्राइवर है डीआई पाइप डिमांड की इंडिया में। कैपेसिटी एक्सपेंशन देखोगे कंपनी प्लान कर रही है कि भैया और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए कि कैपेसिटी एक्सपेंशन में जो सपोर्ट हो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से, जो कि एक लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव। देखो मैं यही कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में कंपनी कहाँ तक परेशान रहेगी ये भी कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख रही। ऑपरेशनल हेडविंड अगर आप देखोगे जो रिसेंट क्वार्टर गया वो क्या दिखाता है कि भैया धंधा करने में डिफिकल्टी आ रही है, लोएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन हिस्टोरिकली रो दिख रहे हैं आपको, और जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है डिस्पाइट सेल्स वॉल्यूम में कमी होने के कारण। फिर आते हैं बैलेंस शीट कैश फ्लो में, तो देखो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड ये ऑब्जर्व किया गया है एनुअल फिगर्स में कि लगातार कंपनी अपने कर्जों को कम कर रही है। जहां 2021 में आप देखेंगे 791 करोड़ का कर्जा था वो घट करके मात्र 191.81 करोड़ हो गया है। ये यही दर्शा रहा है कि कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को लगातार कम कर रही है। रिजर्व आप देखोगे तो जो कैश रिजर्व वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट रिटेंशन और इक्विटी बेस में मजबूती है। अब आप देखोगे कैश फ्लो हिस्टोरिकली, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो और प्रॉफिट और टैक्स एवरेज में देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और टू प्रॉफिट और टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.74 टाइम्स है, और रेशियो बिलो 1 सजेस्ट करता है कि जो नेट प्रॉफिट है ये पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं हो रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पिछले कुछ पीरियड में। और ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल लगातार बढ़ रहा है, ये नेगेटिव ट्रेंड है दोस्तों, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन राउंड पे देखते हैं तो आप पाओगे पोस्ट क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर पाओगे 9.25 से 9.9 टाइम्स है। इंडस्ट्री की मीडियन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो ये अंडर वैल्यूड है, एक चीज़ है, अब ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो चुकी है इंडस्ट्री एवरेज में। और देखो अगर आप कंक्लूजन निकालोगे ना आप पाओगे बेस्ड ऑन द ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग एंड बुक वैल्यू स्टॉक सस्ता तो दिखता है, लेकिन
जो ये ईयर ऑन ईयर भयंकर गिरावट है ना क्वार्टर टू अर्निंग में, और कंपनी का जो आप कह सकते हैं रिलायंस है, यानी जो निर्भरता है किस चीज़ में, नॉन कोर इनकम में, दिस लो वैल्यूएशन माइट बी ए वैल्यू ट्रैप। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आने वाले यानी नेक्स्ट क्वार्टर में ही अगर आप देखोगे, अगर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग अगर अपने नंबर दिखाती है और उसमें जो कोर धंधा इनका सामान बेचने का उससे इनकम जनरेट करती है और पिछले क्वार्टर से अच्छा जनरेट करती है, तो मैं कहूँगा एक बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर जब आप आगे बढ़ते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो, तो एक पॉजिटिव है, 46.21% है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, पब्लिक की बहुत ज़्यादा माल है, ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो पब्लिक ने जुड़ा हुआ है। DIFI है तो आप देखोगे DI इसके पास 19.26% है और FI पास 0.18%। तो FI प्रेजेंस काफ़ी कम है, लेकिन DI होल्डिंग अ नोटेबल पोर्शन ऑफ द नॉन प्रमोटर शेयर। देखो, जो प्रमोटर होल्डिंग वो स्टेबल है, सब्सटेंशियल है, और जो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है वो पब्लिक होल्डिंग से काफ़ी कम है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी है यानी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, वहाँ पर पब्लिक का माल लगातार बढ़ना, अब जो गिरावट हो चुकी है उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वार्टर का जो नंबर आता है, यानी सितंबर के बाद आप देखोगे दिसंबर में, उस समय किस प्रकार की शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कंपनी की वैल्यूएशन अब बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, अगर यहाँ से नंबर्स थोड़े पॉजिटिव दिखते हैं तो ये कंपनी के लिए, स्टॉक प्राइस के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर जो मेरा सबसे बड़ा पर्सनली सबसे बड़ा डर है वो यही है कि लगातार गिरावट के बाद अगर नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस दिख जाता है इलेक्ट्रो स्टील का, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। और मैं कहता हूँ अगर लॉस कोई बहुत, अगर प्रॉफिट बहुत ना भी बढ़े, अगर प्रॉफिट कोर बिजनेस से आ गए एक बार, तो ये कहीं ना कहीं बाजार को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों में से ही एक सिनेरियो अगर होता है तो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा होता आपके लिए दिखाई देगा ना। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, तो देखो मैनेजमेंट बार बार एक बात कह रही है कि भैया वीक रिजल्ट हमको पता है अच्छे हैं, लेकिन ये टेम्पररी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले के कारण है डोमेस्टिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। रूट कॉज क्या है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। देखो, जो प्राइमरी फैक्टर है ना वो यही है, एग्जीक्यूशन और फंड एलोकेशन, किसमें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्पेशली जो जल जीवन मिशन है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये दिस इज अ रिकरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंडिंग इशू इम्पैक्टिंग द एंटायर सेक्टर। और ये लगातार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर है, ये रिकरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इशू दिखने को मिल रहे हैं जिस कारण ऑर्डर को मटेरियलाइज होने में समय लग रहा है। प्रोडक्शन मॉडर्नाइजेशन, अब देखो जब डोमेस्टिक मार्केट स्लो डाउन होता है ना तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन लेवल को थोड़ा कम करना पड़ता है, मॉडरेट। अब इससे होता क्या है, विच लेड टू लोअर सेल वॉल्यूम। जो आप देख रहे हैं ना, आपको समझना पड़ेगा कि जहां एक साल पहले आपने 1.93 लाख टन्स आपने वॉल्यूम जब पाइप जनरेट किए थे, इस बार वो घट करके मात्र 1.3 लाख टन्स हो गए हैं। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑपरेशन इफिशिएंसीज में। अब भाई माल बनाया, लेकिन आपको एम्प्लॉयज को तो पैसा देना पड़ेगा रिलेटेड टू सेल्स। ठीक है, अर्निंग क्वालिटी, मैंने ने कंफर्म किया है कि जो अदर इनकम में आपको बढ़ोतरी को मिल रही है, ये एक वन टाइम रिवर्सल था प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स मैटर्स। और दिस सपोर्ट द असेसमेंट दैट द, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो नॉन कोर बिजनेस है वो मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई जो नॉन कोर जो हम देखने को मिल रहा है वो टैक्स मैटर्स के कारण है। और जब तक ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं आती तब तक इश्यूज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आउटलुक और ऑर्डर पाइपलाइन क्या है, तो देखो लॉन्ग टर्म डिमांड आज भी इंटैक्ट है। मैनेजमेंट इस बात को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो स्ट्रक्चरल नेचर है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है कि वो रिजॉल्विंग द रिपोर्टेड इशू एंड कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट, कि भैया वो जो रिपोर्ट है हम इशू करें उसे ठीक करेगी और लगातार नए प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। जल जीवन मिशन का एक्सटेंशन होगा और बजट को भी बढ़ाया जाएगा। ऑर्डर बुक इन द मार्केट वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन क्लैरिटी। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने कहा, धंधे में प्रॉब्लम नहीं है, सरकार में इशू है। फिर जब आप गाइडेंस देखते हो ऑन वॉल्यूम और मार्जिन, यहां साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भैया जो एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम है फॉर द फुल ईयर फाइनेंशियल 26, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है टू बी अराउंड 5,50,000 टन्स। और फाइनेंशियल का वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन क्या है, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक
बहुत बड़ा जंप है देखो, क्योंकि ये साल तो ऑलमोस्ट फ्लैट या हल्का फुल्का नेगेटिव होता आएगा, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये 80 आप कह सकते हैं 8,30,000 से लेकर के 8,50,000 टन तक यहाँ पर जंप आएगा वॉल्यूम्स में, और ये मेजर रिकवरी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो ये फाइनेंशियल 27 नेक्स्ट ईयर की बात कही जा रही है। मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि आपको एक रिटर्न देखने को मिलेगा डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन के पर टन में Q2 2026 में 7 में, यानी बात हो रही है भाई साहब नेक्स्ट ईयर में, इसी साल। शॉर्ट टर्म में इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, शायद नेक्स्ट क्वार्टर या उससे नेक्स्ट क्वार्टर आपको दबा हुआ देखने को मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर Q2 से कहा जा रहा है कि मार्जिन बढ़ोतरी होगी। एग्जीक्यूशन रिकवरी टाइमलाइन, कंपनी ने एक्सप्लिसिटली एंटिसिपेट किया है कि ये जो एग्जीक्यूशन रिकवरी में इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है, ये मोमेंटम पाना शुरू करेगा फाइनल 27 से ऑनवर्ड, और एक बार गवर्नमेंट की फंडिंग अगर स्टेबलाइज होती है, प्रोजेक्ट क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव की बात कही जा रही है। एक्सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, एक्सपोर्ट मार्केट वॉल्यूम 8% से बढ़ेगा बात कही जा रही है ईयर ऑन ईयर में, जो पार्शियली ऑफसेट करेगा कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगी। देखो, जो एक्विजिशन है ना इटालियन वॉल मैन्युफैक्चर की TIA सर्विस SPA की, ये इस साल शुरुआत में कंप्लीट की गई, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बढ़ाएगी, पर्टिकुलरली जो वॉल सेगमेंट है जहां पर रेवेन्यू स्ट्रीम वहां से भी आना शुरू होगा। उन्होंने ये भी देखा है कि वो एक्विजिशन के लिए देख रहे हैं अरेबियन वाटर टेक LLC जो कि ओमान में है, ताकि उनका प्रेजेंस और बढ़ पाए मिडिल ईस्टर्न मार्केट में। ओके, तो देखो कंपनी एक्विजिशन के लिए भी सोच रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम अभी जो सेक्टर में काम कर रही है, प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट फंडिंग में है उस कारण। इसके साथ साथ कुछ कैपेक्स प्लान भी है। जो करंट फोकस है एक सस्टेन कैपेक्स का लगभग 300 करोड़ का, और एक माइनर बॉटल नेकिंग का, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंशन प्लान करंट फाइनेंशियल में नहीं किया जा रहा, और होना भी नहीं चाहिए भैया। जब आपके ऑलरेडी प्रोडक्शन को आप कम कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो कंक्लूजन क्या है, तो देखो कंक्लूजन हम यही देख सकते हैं, मैनेजमेंट ने जो क्लैरिफाई किया है Q2 रिजल्ट को, ये साइक्लिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडविंड्स के कारण हुआ है, रादर कि भाई कुछ स्ट्रक्चर मार्केट लॉस हुआ है या कोई मेजर कॉम्पिटिटिव इरोजन है। ठीक है, तो भाई अगर आप इस जो प्रॉब्लम है इसको झेल सकते हो 1-2 क्वार्टर और, तो ठीक है, वरना थिंग्स विल बी डिफरेंट। नाउ यहाँ पे आप पाओगे फैक्टर कोर प्रॉफिट, इस पर भयंकर गिरावट हुई है ना, और मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये टेम्परेरी प्रोजेक्ट डिले है, और ये कारण कहा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, नियर टर्म अर्निंग, देखो अर्निंग क्वालिटी ना पुअर है इन कहाँ पर फर्स्ट हाफ में, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शॉर्ट टू मिड टर्म आपको इशू मिलेगा। ग्रोथ वॉल्यूम की बात की जा रही है तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, लगभग 28% का कहा यह जा रहा है। फाइनल 27 हमने जो चर्चा की वो यहाँ लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगी। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भैया कि नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर वो अभी रिमेन हाई रहेगा दोस्तों, रिस्क प्रोफाइल हाई रहेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर रहेगी, और गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन पे जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिलायंस है, ये एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वोलेटिलिटी दिखा सकता है। तो अगर आप रिवॉर्ड की बात कह रहे हो तो 3 साल से बड़ा अगर आपका विजन है तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो मैं भी ये मानता हूँ। बट अगर उससे कम है, इवन मैं कहूँगा 1 साल का भी है, तो शायद इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आपको परेशान कर सकता है। नाउ इट्स अप टू यू, खरीदना है या बेचना है। जो भी एक अच्छी जानकारी हो सकती है मैं आपके सामने रखी। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।